हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवे भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वें अध्याय पे बात करेंगे आज। न वेदया ज्ञान अध्ययन द्वाने न च क्रियाभिन तपोभिरुग्रे एव रूपः शक्य अहनुलोके दृष्टो त्वदनेन कुरु प्रवीरम्।
न वेदयाज्ञाध्ययनेन दाने न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रे एव रूपशक्य अहनुलोके दृष्टत्वदान्येन कुरु प्रवीर। न म्हणजे कभी नहीं, वेद यज्ञ म्हणजे यज्ञ द्वारा, अध्ययने या वेदों के अध्ययन से, न कभी नहीं, दाने म्हणजे दान के द्वारा, न म्हणजे कभी नहीं, च म्हणजे भी, क्रिया भी म्हणजे पुण्यकर्मों से, न म्हणजे कभी नहीं, तपो भी म्हणजे तपस्या के द्वारा, उग्रे म्हणजे कठोर, एवं म्हणजे रूप, एवं रूप म्हणजे इस रूप में, शक्य म्हणजे समर्थ, अहम म्हणजे मैं, नुलोके म्हणजे इस भौतिक जगत में, दृष्टम म्हणजे देखे जाने में, त्वतः म्हणजे तुम्हारे अतिरिक्त, अनेन म्हणजे अन्य देह के द्वारा, कुरु प्रवीर कुरु योद्धाओं में से श्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता है। भगवान क्या कहते हैं, एक कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न दान द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी शक्ति। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वे देवता है। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंशों को परम श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुभ भक्त बने बिना कोई दिव्य रूप को नहीं देख सकता या नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद ज्ञाध्ययन्ने, वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों में संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। एवं 18वें पुराण में सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में कर या अन्यत्र, इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं,
यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों को सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छन्न अवतार के समर्थक यह कहते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छन्न अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति कदान्त्यस्वपन्तितमं। वन्देह श्रीगुरु श्रीपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवम् साद्वैत सावधूत परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त द्वंद्व। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहने का मतलब यह है, इस भगवत गीता के श्लोक में यही कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के बाद ही उस भक्त को भगवान का विश्वरूप देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत से समाज में भोंदू बाबा भी है जो भगवान के भक्त कहते हैं, लेकिन अंदर से भक्त नहीं है, बाहर से भक्त है, क्योंकि बाहर के माया जाल में फंसे पड़े हैं और भक्ति के नाम पे कलंक करके अपना पेट भरने के लिए भगवान का नाम आगे करके अपने भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि उनके जब शुद्ध भक्त होता है वो कोई भी झूठ काम नहीं करेगा, झूठ बोलेगा नहीं, और कोई भी झूठ आदमी को सहकार्य नहीं करेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है, जैसा अर्जुन है, अर्जुन बचपन से भगवान से मित्र है,
बंधु है, सखा है, उस बेसिस पे उनसे चला है। उन्होंने जब विश्वरूप देखने के पहले उन्होंने अपने दोस्त को कैसे पुकारा जाता है वैसे उनको पुकारा, लेकिन जब भगवान का विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को मतलब गलत लगने लगा कि मैंने मेरे भगवान को ऐसे ऐसे शब्द से पुकारा, मैं मतलब इस दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, ऐसा खुद को दोष देने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान समझते हैं ये मेरा प्योर भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त है, इसके दिल में मेरे बारे में कुछ गलत नहीं है। वो शुद्ध भाव से, शुद्ध विचार से, अंदर के भाव से, मनपूर्वक मतलब आत्मा समर्पित करके मेरी भक्ति करता है। इससे शुद्ध क्या हो सकता है? तो ऐसी भावना से ही भगवान उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रूप रखते हैं और उसको ही सामने करके वो 5 पांडवों को विजय करके दिया। जब कौरव का विजय हुआ तो 5 पांडव खाली निमित्त थे, लेकिन ये युद्ध कौन कर रहे थे? 100 कौरव के साथ और लाखों संख्या में सैन्य थे और दुर्योधन के, लेकिन उनको सबको मारने का प्रयास किसका था? भगवान खुद कर रहे थे, लेकिन वो किसको दिख नहीं रहा था, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो किसको दिखता नहीं, जब पूरा हो जाता है तभी लोगों को दिखता है। तो यही बात है कि भगवान यही कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त है तो ही मेरा विश्वरूप देख सकता है, अन्यथा मेरा विश्वरूप कोई नहीं देख सकता है। मतलब समाज में आजकल ऐसा हो रहा है कि कृष्ण भक्ति का नाम लेते ही लोग लंबा लंबा भागते हैं। उनको ये नहीं समझता है कि कृष्ण भक्ति यही सबसे बड़ी भक्ति है, अन्यथा कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि अन्यथा देव कितने भी देव रहे, महादेव भी रहेगा, भगवान विष्णु की सेवा करते, भगवान कृष्ण की सेवा करते, ब्रह्मदेव भी भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, और गणपति, ये दुर्गा माता, ये सब भगवान विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की तो सेवा करते। उनके शक्ति की बिना ये बाकी सब देवता शून्य है। जब भगवान ने उनको हर चीज़ का एक काम दे के रखा है, जिस काम को वो पूरा पार कर रहे हैं। जैसा एक मालिक अपने नौकर को काम देता है और नौकर से वो काम करके लेता है, सेम पोजीशन भगवान की है। आप 33 कोटि देवता भगवान के अंडर में काम करते हैं। उनको जैसा कि सूर्य नारायण को हर सुबह उठ के सबको प्रकाश देने का, रात को दूसरे अंधेरा होना, ये उनका चक्र घूमता रहता है। तो वो कभी वो रेस्ट लेते नहीं है, वो अपना नित्य नेम से अपना 10 दिन का कार्य करते रहते हैं। चंद्रमा को जो काम दिया है उनका वो काम करते हैं, बारिश को जो काम दिया, वो वायु को जो काम दिया है, सबको काम दिया है। लेकिन ये मानव को ये नहीं समझता है, बारिश जब गिरता है समुद्र में तो उसका बाष्पीभवन होता है। बाष्पीभवन होने के बाद उसका जो बाष्प ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वापिस मेघ बनते हैं, और मेघ जब बनते हैं तो बारिश वापिस गिर के वो पानी नदी नाले में पेड़ पौधे को मिलके वापिस जल पेड़ पौधे ऊपर आते हैं। ये सर्कुलेशन है। जब ऊपर का पानी नीचे आता है, नीचे का पानी समुद्र के वाप से ऊपर जाता है, वापिस मेघ बनते हैं, मेघ से वापिस पानी गिरता है और झाड़ पौधे बनते हैं, फल फ्रूट वगैरह मिलता है। हम लोग जो खेतीबाड़ी जो अभी अन्न धान्य वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, किसकी वजह से खाते हैं? भगवान की दया लोभ से ही तो खा रहे हैं। लेकिन हम लोग भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं, इतने हैं मतलब गलत सोच के हो गई है ये कलयुग की पीढ़ी। अभी की जो पीढ़ी है ये कलयुग में लोग चल रहे हैं, क्योंकि कलयुग ये 5,500 साल से मतलब चालू हुआ है। अभी उसका 43 लाख मतलब ऐसा उसका ये है कालावधि है। लेकिन अभी बहुत बड़ा कलयुग बाकी है, अभी तो चालू हुआ है। फिलहाल लोगों को अभी भी ये नहीं समझता है कि हमें कैसा
मतलब जीवन जीना चाहिए। लोग खाली संपत्ति, पैसा और ये बलात्कार, रेप इसके पीछे पड़े हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा आता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट होने के बाद उसको ऐसा लगता है मेरे को और दूसरा कुछ मिला तो बहुत अच्छा होता है, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये पैसे वाला ये नहीं सोचता है कि मेरे पास पैसा अगर आया है तो मैं सत् कार्य को क्यों नहीं लगाऊं, किसी गांव को दत्तक लेके उसको डेवलप क्यों ना करूं। ये सरकार ने ही तो ठेका तोड़ा लेकर रखा है, मैं भी तो एक समाज का अंग हूं। मुझे भी, मेरे पास अगर किधर से पैसा आया है तो समाज में जो मैंने काम किया है वो समाज लोगों ने उसको यूज़ किया, तभी मेरे पास पैसा। अगर कोई मेरे काम में 1 रुपये का इन्वेस्ट नहीं करता, अगर मेरे पास कोई सामान नहीं खरीदी करता तो मेरे पास पैसा कैसा आता। मैं अगर लॉस होता तो आज मैं बहुत कंगाल हो जाता। तो लोगों के वजह से मैं अगर अमीर हुआ हूँ तो लोगों की दया लोभ से। तो जो लोग अभी नहीं कमा रहे हैं उनको अगर मैं कमाने का मतलब एक मौका दे दूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत से एरिया है, हम जब प्रचार में जाते हैं और उधर का माहौल जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है, लेकिन जो गरीबी हटनी चाहिए वो तो हटी नहीं है। क्योंकि देखिए, आज कोई भी आदमी एमएलए रहे, मतलब मंत्री रहे, आमदार रहे, खासदार रहे, नगर सेवक रहे या कोई अधिकारी रहे, वो खाली अपना पेट भरने के पीछे पड़ा रहता है, अपनी संपत्ति बनाने के पीछे पड़ा रहता है, अपना बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़ता है, अपने संपर्क में नातेवाईक हितचिंतक है उनके पेट भरने के पीछे पड़ा रहता है, और गद्दार जो अपने को पैसा देते हैं उनका पेट भरने के पीछे पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है मैं समाज के सेवा के लिए है तो मेरे को समाज के डाउन, मतलब लास्ट का जो आदमी है, जैसा जो अति गरीब है उधर तक जाके मेरे को अगर मैं एक जिला अधिकारी है, जिला अधिकारी का काम होता है जिले के हर कोने में जाके क्रॉस चेकिंग करके उस गांव की हकीकत जानना। दूसरे ने मेरे को आके बताया और मैं उस गांव में जाके मेरे को टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को मरने को टाइम नहीं है, ऐसा बोल के टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। एक महीने अधिकारी ऐसा देखा था कि उसको सरकारी अधिकारी बनाया, लेकिन वो ऐसा ईमानदार और पारदर्शक अधिकारी था, उसका नाम नहीं लूँगा। वो रात के टाइम पे जाके वेश बदल के उधर का माहौल देखता था, और माहौल देखने के बाद कभी कभी ऐसा दूसरा वेश करके जाके माहौल देख के उधर के लोगों को पूछता था इधर का कौन है, या अधिकारी कौन है, इधर क्या चल रहा है, ऐसा पूछ के लेता था, अपने में सीमित रखता था वो पूरी जानकारी। और जब मीटिंग लेता था तभी उनको क्या बोलता था कि ये जगह पे ये चीज़ नहीं हुआ है, उसका मतलब क्यों, मतलब क्या है, क्यों नहीं हुआ, आपको मैंने पैसा दिया, फैसिलिटी दिया, सब दिया, क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे जब पकड़े जाते हैं ना अधिकार, तभी समाज सुधरता है। जब समाज नहीं सुधरता है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट तक कोई आदमी पहुंचता नहीं, गरीब को कोई पूछता नहीं। आज गरीब कौन रह गया है, जिसके पास अज्ञान पड़ा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई उसको मदद देने वाला नहीं। मदद देने वाले भी होते हैं, वो आधा खाते हैं आधा देते हैं, तो वो डिपेंडेंट जो आदमी रहता है वही गरीब रहता है। तो उस आदमी को अगर अच्छी जगह पे उसको अच्छे सा मार्गदर्शन दे के उसका अगर भला कर देवे तो वो ज्ञानी बन जाएगा, उसका आने वाला पीढ़ी ज्ञानी बन जाएगा। ऐसे बहुत है, क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, ये मोबाइल जो हुआ है उस मोबाइल के बेसिस पे अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी, अभी हम लोग चलने के टाइम पे बाइक इतनी हो गई है कि चलने को नहीं मिलता है। लोग, भगवान ने ये पूरा शरीर अपने को हाथ पैर जो दिया है तो इतना अच्छा दिया है, मौल्यवान है। एक हाथ का उंगली कट गया, एक हाथ कट गया, या एक कुछ अपना स्नायु कट गया तो अपने को कितना तकलीफ होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसको सीधा करने के लिए, जब अपने पास होने के बाद, अच्छा होने के बाद हम उसके पीछे लगते नहीं। क्यों? कि हमको टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी है। लोगों को अभी एक बहाना मिला है कि मुझे टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन काम तो कुछ नहीं है, खाली मोबाइल लेके लोगों का फालतू चीज़ देखना,
और लोगों के ऊपर कमेंट्स करना और अपना टाइम वेस्टेज करना, तो ये बहुत गलत काम है। ऐसे में ना खुद की प्रगति होती ना समाज की प्रगति होती है, क्योंकि हर आदमी को यही समझना चाहिए हम समाज के कुछ देने वाले हैं। और क्योंकि समाज ने पहले लोगों ने जो बनाया, इसीलिए हम लोग आज उसका उपभोग ले रहे हैं। अगर आज हम बनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको उपभोग मिलेगा। तो इसीलिए हमें हर चीज़ में सतर्क रह के कोई समाज के लिए अच्छा काम करना जरूरी है। तो ये हर आदमी ने समझना है, लेकिन जो जिसके पास पैसा है उन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पैसे का वापर गरीब के लिए अगर अज्ञान को सज्ञान बनाने के लिए अगर किया जाए तो बहुत काम बड़ा होएगा। अभी हमारे प्रभुपाद ने ही देखो कितना बड़ा काम किया। ये कृष्ण भक्ति का जो प्रचार पहले कोई नहीं किया था, और उन्होंने अपने 70वें उम्र में जाके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और 12 साल में 108 मंदिर बना के पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। लेकिन ये भारत के रहिवासी होने के बाद भारत ही कृष्ण भक्ति में बहुत पीछे है। वो कृष्ण भक्ति का थोड़े थोड़े राज्य में किया जाता है भक्ति, लेकिन कोई कोई राज्य में कृष्ण भक्ति का नहीं, दूसरे देवता का प्रचार किया जाता है। तो ऐसे अज्ञान लोग इतने पड़े हैं, और उनको क्या है, मांस मच्छी मटन दारू अंडा बैदा परश्री संभोग और चिकन, अगर सुंदर स्त्री दिख गई वो उसके ऊपर भालते हैं। तो ये जो अंधा जो इनका जो मन है तो एकदम बेकार है। तो ऐसा होने से समाज नहीं सुधरता है। समाज में ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ करूं तो मुझे देख के 10 आदमी ने करना जरूरी है, तभी समाज सुधरता है। आज पंतप्रधान मोदी जी का अगर उदाहरण लेंगे तो वो दुनिया का सुनता है लेकिन करते हैं दिल का। तो दिल का जो करते हैं इसीलिए स्ट्रांग है, एकनिष्ठ है, भारत माता के सुपुत्र है ऐसा लगता है। लेकिन दुनिया को उनके ऊपर ना जाए, क्यों है? क्योंकि वो दूसरे का सुनते नहीं, खुद के दिल से करते हैं। दूसरे का सुनते हैं लेकिन करते हैं अपने मन के विचार के, क्योंकि दूसरे का भला सोचते हैं। लेकिन आज ऐसे चमचे पड़े हैं, आज किधर भी जाओ, मंदिर में जाओगे ना तो भी चमचे बहुत मिलते हैं अपना फायदा करने के लिए और अपना पद संभालने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को चमचेगिरी करते रहते हैं कि उनका मतलब कोई भरोसा नहीं करेगा ऐसे। तो ये बहुत बेकार की गलत काम है। भक्ति का प्रचार ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी ने दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचारी है तो उसने भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रवचन कीर्तन संकीर्तन एक गांव लेके उसको उस गांव में प्रचार करना चाहिए, उधर के डिवोटी बनाना चाहिए, भक्त बनाना चाहिए। और ऐसा करके अपने मैं ये गांव करूंगा, मैं वो गांव करूंगा, ऐसा करके अगर वो डेवलप करेंगे तो भक्ति का प्रचार बहुत होगा। महाराज ही प्रचार करेंगे और बाकी सब हरे कृष्ण में मंत्र बोलते रहेंगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सब देखो, प्रभुपाद ने कहा था 10,000 साल तक ट्रस्ट बिंदास चलेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ 10,000 क्यों, 10 लाख क्यों नहीं, और 10 लाख का टारगेट लेके रखेंगे, चलते रहेंगे एक कृष्ण का भक्त, तो हर घर में हर व्यक्ति कृष्ण भावना से भक्ति करता रहेगा। भागवतम का जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा उसका, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी वही कृष्ण भक्ति में आएगी। तो हर आदमी को यही समझना चाहिए, अगर मैं दीक्षा लिया हूँ, अगर ब्राह्मण दीक्षा मेरी हो गई है, मैं सैफरॉन पहन रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं एक गांव ले लूँ और उस गांव में जाके प्रचार करूँ, उस गांव के लोगों को भक्त बनाऊँ, उनको भागवतम के ऊपर ज्ञान दे दूँ, उनको भक्ति के ऊपर ज्ञान दे दूँ और उस ज्ञान को और लोगों में बढ़ाऊँ। तो हर टाइम में बढ़ते बढ़ते लोगों से कभी भक्ति का प्रचार हो जाएगा, हर गली में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जैसा कि लोगों ने एक बाबा का मंदिर था, उसका मंदिर में गली गली में उसका मूर्ति बनाया, उसको इतना बड़ा किया कि वो आया अफगानिस्तान से, उधर मतलब मोमेडियन था और उधर एक उसको बाबा बाबा करते उसका इतना एडवर्टाइज किया कि आज किधर भी देखेंगे तो उसका मंदिर है और लोग भक्ति मूर्ख लोग उसकी भक्ति करते हैं। तो ऐसे मतलब लोग गंदे विचार, अज्ञान पड़ा है समाज में, तो उसको ज्ञानी बनाने के लिए उन लोगों को अपने में लाना पड़ता है, उनको प्रसाद खिलाना पड़ता है, उनको भागवतम फ्री देना पड़ता है, उनको थोड़ा उसके ऊपर जो उनके फायदे का जो ज्ञान है भक्ति में उनको बताना पड़ता है।
तभी उनको विश्वास होने के बाद वो डेली आने के बाद वो 10 आदमी को लेके आते, उसके बाद 10 आदमी से 100 आदमी को लेके आते। ऐसा बन के जो प्रचार होता है ना, उसमें भक्ति का प्रचार बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए हर आदमी को समझना चाहिए कि मुझे जो, मैं अगर भक्त बना हूँ, मैं अगर दीक्षा लिया हूँ, मैं ब्राह्मण दीक्षा हुआ, मैं सैफरान पहन रहा हूँ या मैं कुछ सफ़ेद कपड़ा पहन रहा हूँ, तो मैं कृष्ण भक्त हूँ। पहला तो क्या है, मैं कृष्ण भक्त हूँ। और कृष्ण भक्ति का फर्ज होता है, भगवान बोलते हैं मुझे भक्त वही पसंद है जो मेरा भक्ति का प्रचार करता है। और ऐसी भक्ति प्रचार करना चाहिए। अगर अपने पास पैसा नहीं है तो किसी डोनेशन देने वाले को पकड़ के अपने को सहकार्य करने के लिए उसको लगाना चाहिए, क्योंकि वो जब तुमको पैसा देगा तो उस पैसे से उसको भी फायदा होगा, क्योंकि उसका फायदा गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है। वो पैसा दे रहा है, वो एक सही आदमी को दे रहा है जो भगवान के भक्ति का प्रचार कर रहा है। उस आदमी को अगर मदद कर रहा है तो वो सही आदमी को मदद कर रहा है। तो इसीलिए हर आदमी को यही समझना चाहिए कि मैं अगर एक जगह पे बैठ के मेरा तो काम बनने वाला नहीं, तो मैं अगर मेरे गांव में जाऊं, दूसरे दोस्त के गांव में जाऊं, या ये मेरे दादी के गांव में जाऊं, या मामा के गांव में जाऊं, या किसके गांव में जाके मैं भक्ति का प्रचार क्यों ना करूं, क्योंकि मैं भक्त हूं और सबको कृष्ण भक्ति पसंद है। और बताना चाहिए उनको, ना मालूम नहीं है तो अज्ञान है, तो उनको वैष्णव बनाना चाहिए। वैष्णव की प्रचिति ज़्यादा होनी चाहिए। वैष्णव ये ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये भी उनको बताना चाहिए। मांस मच्छी मटन अभी खाते होंगे तो बाद में उनको मालूम पड़ेगा कि उससे क्या होता है, और मांस मच्छी नहीं खाने से क्या होता है, तो उनको नॉलेज आ जाता है, तभी वो लोग छोड़ देते हैं। आरोग्य अच्छा बनता है, विचार अच्छे आते हैं, और भगवत धाम मतलब भक्त बन के शुद्ध भक्त बनने में तो उसका उन्नति होता है। तो यह हर आदमी को समझना चाहिए, और इसीलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार जरूर करना चाहिए। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैंने अर्जुन आपको जो विश्व रूप बताया क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, और आपको ही मैंने बताया क्योंकि आप शुद्ध भक्त हो। अन्यथा मैं किसको ये रूप नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा शुद्ध भक्त मुझे अभी तक मिला नहीं। इसीलिए आप शुद्ध भक्त हो ना, और हर आदमी का फर्ज बनता है मैं शुद्ध भक्त कैसा बनूं और दूसरों को भक्ति में कैसा लाऊं। यही मैं बोलूँगा कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हर आदमी ने अपने पहचान के लोगों को कृष्ण भक्ति में लाके उनके आयुष्य का भला करना चाहिए। आज अज्ञान रूपी लोग कलयुग के इस जंजल संसार में फंसे पड़े हैं, उनको अपने रास्ते में लाना चाहिए। और जैसा कि दूध में पानी मिल के वो दूध बन जाता है, वैसा ही जो अज्ञान लोग को ज्ञानी लोग में लाके उनको ज्ञानी बना के समाज को शुद्ध बनाना जरूरी है, और समाज को पारदर्शक करके हर आदमी का हित कैसा हो यही देखना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हर आदमी के घर में गूंजना चाहिए, हर गली में गूंजना चाहिए, हर आदमी के मुंह में गूंजना चाहिए। आदमी घर से बाहर काम में निकलता है तभी वैष्णव टीका लगा के बाहर निकलना चाहिए। रास्ते में मिलता है तो हाय हेलो थैंक यू सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, रास्ते में अगर एक दूसरे को मिलता है तो हरे कृष्ण हरि बोल राधे राधे ऐसा बोलना चाहिए, तभी परिवर्तन हो जाएगा। और समाज में देखो कृष्ण भक्ति का नाम हो जाएगा। तो ये हमारा फर्ज है कि हम कृष्ण भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपने विचार भी अच्छे होना चाहिए, दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए। किसी माता जी से बात करना है तो माता जी बोल के बात करके अपने को उससे काम करके लेना चाहिए। गलत अंदर विचार नहीं रखने चाहिए। समाज में दूसरे जो अज्ञानी लोग या गंदे लोग कुछ भी बोले, लेकिन अपना फर्ज बनता है कि हम उनको माता जी बोल के ही उनका आदर करें और अपने भक्ति में ले ले। इसीलिए मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध आत्मा रखो, लोगों को शुद्ध भक्ति में लाओ और अपना और उनका भी भला करो। यही कृष्ण भक्ति का मेन वाक्य है। और आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।